नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, हमें अपनी संस्कृति और पूर्वजों से मिले संस्कारों से जुड़े रहना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश में अब रोगियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिले में 10 से 17 जुलाई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। और उत्तराखंड मंडी परिषद देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में लोगों को सस्ता टमाटर उपलब्ध कराएगी। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गढ़ी कैंट में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र हमारी सांस्कृतिक विरासत को धरोहर के रूप में संजोकर रखने का काम करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केंद्र हमारी सरकार की संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और विकास की प्रतिबद्धता को भी परिलक्षित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और पूर्वजों से मिले संस्कारों से जुड़ा रहना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में आने वाले रोगियों को अब आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का भी लाभ मिलेगा। इसके लिए एम्स में इंटीग्रेटेड मेडिसिन विभाग की स्थापना की गई है। आगामी 13 जुलाई को एम्स के आयुष भवन में इसका उद्घाटन किया जाएगा। एम्स की कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर मीनू सिंह ने बताया कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए संस्थान में यह केंद्र खोला जा रहा है। इसमें अलग अलग चिकित्सा पद्धतियों का समावेश कर मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के साथ ही आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धति भी कई बीमारियों में लाभकारी सिद्ध हुई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे प्रयास कर रही है। अब तक राज्य में डेंगू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले देहरादून जिले में आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के अस्पतालों में मॉनिटरिंग का जिम्मा उप जिलाधिकारी को दिया गया है। जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि जिलाधिकारीगण एसडीएम्स को डिप्यूट करें और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं या जो डेंगू आइसोलेशन वार्ड्स हैं उसका औचक निरीक्षण कर लें और उपचार इत्यादि कैसे चल रहा है इसका भी एक मौका मुआयना कर लें। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिए गए हैं कि वो संयुक्त रूप से अभियान चलाएं और ऐसी जगह जहाँ पे मस्किटो लार्वे पनपने की जो है संभावनाएं रहती हैं उनका चयन कर ले और जहां वाटर एक्यूमुलेट हुआ है उन सोर्सेस को नष्ट करें। कुमाऊं मंडल में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,31,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है। इसके तहत साल में 6,000 रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी जा रही है। वहीं जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए काश्तकारों को जैविक बीज, बायो फर्टिलाइजर तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है। मंडल में 27,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्रफल में जैविक खेती की जा रही है। कुल 1,500 क्लस्टर इस काम में जुड़े हैं, जिसमें 800 कृषि और 700 उद्यान के क्लस्टर हैं। प्रधानमंत्री श्री अन्न योजना के प्रोत्साहन और संवर्धन के लिए उत्पादों को एमएसपी की दर पर सहकारी समितियों द्वारा खरीदने की व्यवस्था की गई है। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर बढ़ते अतिक्रमण को रोकने के लिए अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य में सरकारी, सार्वजनिक और निजी परिसंपत्तियों पर अनधिकृत कब्जा अथवा अतिक्रमण को अब गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। अतिक्रमणकारी अथवा अवैध कब्जा धारक को अधिकतम 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं।
कांवड़ मेले में भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए हरिद्वार जिले में 10 जुलाई से 17 जुलाई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बताया कि कांवड़ मेले के मद्देनजर यातायात को संचालित करने के लिए सड़क मार्ग डायवर्ट किए जाएंगे। हाईवे और संपर्क मार्गों पर भी आवागमन बाधित रहेगा। उधर कांवड़ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी क्षेत्र से लेकर सभी मेला क्षेत्रों और घाटों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। बीते 4 दिनों में लाखों शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। मेले में कांवड़ियों के लिए सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। टमाटर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए उत्तराखंड मंडी परिषद देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में लोगों को सस्ता टमाटर उपलब्ध कराएगी। देहरादून स्थित निरंजनपुर सब्जी मंडी में भी आज से सस्ते टमाटर बेचे जा रहे हैं। सुबह 9 से 12 बजे तक लोग मंडी से टमाटर खरीद सकेंगे। इसके अलावा ऋषिकेश और रुड़की स्थित मंडी में भी काउंटर लगाकर सस्ता टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। टमाटर की कीमत 50 से 70 रुपए प्रति किलो तय की गई है। देखिए, जैसे आप सभी को पता है कि जो टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो रखे हैं। उसका जो कारण है कि जो बारिश है उससे सारी फसल हमारी खराब हो चुकी है और जो हमारे पहाड़ी राज्य हैं उन्हीं से हमारी जो टमाटर की फसल आ रही है। तो क्योंकि मंडी थोक का रेट कंट्रोल करती है तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया व्यापारी के साथ बैठक करके कि जो रिटेल के काउंटर स्थापित किए जाएंगे। तो हमने व्यापारी के साथ बैठक की और जो उसमें 2 रेट डिसाइड किए टमाटर के, 50 रुपए किलो और 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो हमारा मैक्सिमम रेट है। इससे अधिक हमने सभी व्यापारियों को और जो हमारे लाइसेंसधारी हैं व्यापारी हैं उनको हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि वो अपने वहाँ पर एक रिटेल काउंटर मंडी के सहयोग से खोलेंगे और इसकी टाइमिंग हमारे प्रातः 9 से 12 तक रखी गई है कि कोई भी आम उपभोक्ता 2 किलो से ज्यादा टमाटर नहीं ले पाएगा। राज्य में बारिश का दौर जारी है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश हो रही है। देहरादून मौसम केंद्र ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। राज्य आपदा परिचालन केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में भारी बारिश के चलते कई सड़क मार्ग यातायात के लिए अवरुद्ध हो गए हैं, जिन्हें खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उधर सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों को नदियों के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले में वन महोत्सव सप्ताह के तहत सीमांत क्षेत्रों में सघन पौधारोपण किया गया है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की ओर से नगर क्षेत्र जोशीमठ सहित विभिन्न वन पंचायतों में फलदार और वन्य प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया। वन महोत्सव सप्ताह के समापन अवसर पर नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के डीएफओ देवी मार्तोलिया और नगर पालिका अध्यक्ष शैलेंद्र पवार ने वन और उद्यान विभाग के कर्मचारियों के साथ जोशीमठ नगर क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण किया। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने सुदूरवर्ती गांव घेस में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिलाधिकारी ने उच्च हिमालयी क्षेत्र घेस में औषधीय जड़ी बूटियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तकनीकी के साथ व्यवसायिक खेती का मॉडल विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि औषधीय जड़ी बूटियों की खेती से किसानों के साथ ही राज्य को भी आर्थिक लाभ होगा और युवाओं को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। जड़ी बूटी उत्पादन से जुड़े किसानों के खेतों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने घेस को पर्यटन से भी जोड़ने की बात कही। जिलाधिकारी ने कहा कि घेस में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों को होम स्टे संचालन के लिए प्रेरित करने के लिए पर्यटन अधिकारी को क्षेत्र में शिविर लगाकर ग्रामीणों को होम स्टे योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने देहरादून में इम्पैक्स एक मुश्त समाधान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना से इम्पैक्स के मृतक बकायादारा सदस्यों के गारंटरों, आश्रितों और वारिस से बकाया ऋण की वसूली के लिए मृतक सदस्य से बकाया ऋण की 100% ब्याज माफी की जाएगी। सहकारिता मंत्री ने कहा कि इस योजना से मृतक आश्रितों को अतिरिक्त आर्थिक भार वहन नहीं करना होगा और वह मूलधन को वापस लौटा सकेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया। कहा, हमें अपनी संस्कृति और पूर्वजों से मिले संस्कारों से जुड़े रहना होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान ऋषिकेश में अब रोगियों को आधुनिक चिकित्सा के साथ पारंपरिक चिकित्सा का लाभ मिलेगा। कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिले में 10 से 17 जुलाई तक कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। और उत्तराखंड मंडी परिषद देहरादून, ऋषिकेश और रुड़की में लोगों को सस्ता टमाटर उपलब्ध कराएगी। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।